यार, जैसे कि मैं हमेशा बताती ही रहती हूँ कि हमारे पास कितना कुछ होता है एक्सप्लोर करने के लिए कॉलेज में। अगर सच में ऐसा है एंड इतना कुछ है किसी भी कॉलेज में या फिर स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही बात करूँ तो उस केस में आखिर इतनी सारी चीज़ों को मैनेज कैसे कर पाते हैं। मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे सीनियर्स थे, वो कैसे करते थे मैनेज, या फिर अगर हम हैं तो हम कैसे मैनेज कर पाएंगे। क्या इसके लिए कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए स्टार्टिंग से, एकदम स्टार्टिंग से ऐसी कुछ एडवाइस है? तो या है, थोड़ी सी तो है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड आई होप कि मैं कुछ वैल्यू तो ऐड कर पाऊँ इस वीडियो के थ्रू। सो हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आयुषी एंड हमें पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितना कुछ होता है एक्सप्लोर करने के लिए, तो उसके एक छोटी सी झलक आज हम देखेंगे इस वीडियो में। एंड पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि एवरीथिंग इज़ मैनेजेबल एंड काफ़ी अच्छे से मैनेज हो जाता है। कुछ थोड़ी बहुत चीज़ों का बस ध्यान देना होता है, बाकी सब कुछ तो हो जाता है। या लेट्स स्टार्ट। आप किसी भी कोर्स के हो सकते हो इन सारी चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ कॉलेज में हर कोर्स के लिए ही होती है। ऐसा कुछ कोर्स स्पेसिफिक नहीं होता कि मतलब जो जनरल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो उस केस में आप सब एलिजिबल इस वीडियो को देखने के लिए। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब देखो यार, मुझे आपका पर्टिकुलर केस तो नहीं पता कि क्या है, लेकिन मैं जनरली एक बहुत ही ब्रॉड क्लासिफिकेशन अगर दूं तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जितना मैंने देखा है उस हिसाब से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकती हूँ। पूरा मेरा ओपिनियन है, तो प्लीज़ एकदम कॉन्क्रीटली मत लेना, ठीक है। सबसे पहला जो होता है वो होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो कि आपके एकेडमिक्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर फोकस करते हैं, ठीक है। एकेडमिक्स हो गया आपके कोर्स का पढ़ाई, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी आप आगे करना चाहते हो उसके लिए पढ़ाई। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सब कुछ कवर हो जाता है। अगर आपको आगे मास्टर्स करनी है, सपोज IIT JAM फॉर एग्जाम्पल, या मास्टर्स के एंट्रेंस की तैयारी, MBA के लिए कैट की तैयारी, नहीं तो आपके SSC की, UPSC की तैयारी, इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा आप कर रहे हो, एक्चुरियल साइंस कर रहे हो तो उसके एग्जाम्स की तैयारी। ये हो गया आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये पहला क्लासिफिकेशन है, पहली कैटेगरी है, एंड मेजरली मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी में फॉल करते हैं। स्पेसिफिकली मैथ्स ऑनर्स की बात करूँ तो मेरे पूरे बैच में ही ज़्यादातर बच्चे यही थे जो कि अपने एकेडमिक्स पे फोकस करते थे, कॉलेज वाले पढ़ाई पर, एंड ऑब्वियसली अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी के बारे में, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर्स में होते हैं और स्पोर्ट्स में होते हैं, ठीक है। अब एक्स्ट्रा करिकुलर्स वाले ज़्यादातर आपको मिल जाएंगे कि या तो वो किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी के साथ एसोसिएटेड है या फिर वो सोसाइटी में है, ठीक है, क्योंकि सोसाइटीज़ बेस्ट चीज़ होती है कॉलेज की। अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर में अपना करियर बनाना है तो उस केस में ये काफ़ी ज़्यादा एडवाइजेबल होता है कि आप फटाफट से जाकर एक सोसाइटी ज्वाइन करो, ठीक है। और इसके अलावा सेकंड चीज़ स्पोर्ट्स तो है ही, एंड काफ़ी सारे ECA वाले कैंडिडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो वही सोसाइटीज़ में होते हैं ये लोग, सेल्स में होते हैं, देन स्पोर्ट्स में होते हैं, तो काफ़ी सारी कमिटीज़ होती हैं उसके अंदर होते हैं। तो ये आपको सेकेंड कैटेगरी मिल जाएगी। एंड थर्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड होते हैं कि हमें तो चाहिए प्लेसमेंट, एट द एंड हमें प्लेसमेंट चाहिए कॉलेज से। तो वो लोग क्या करते हैं, वो स्टार्टिंग से अपनी स्किल डेवलपमेंट पे ही फोकस करते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें सीखते जाते हैं, इंटर्नशिप्स करते हैं, एक्सपोजर लेते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, एंड अपनी प्लेसमेंट्स के लिए भी प्रिपरेशन करते हैं, जो कि जनरली आपको लास्ट में भी करोगे तो भी हो जाती है। बट यार, ये मैंने 3 कैटेगरीज बता दी हैं, मेजरली बताई हैं। लेकिन मैं एक और चीज़ बता दूं कि हमें ना जितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिलेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वो इनका कॉम्बिनेशन है। बताती हूँ कैसे। हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब देखो यार, मैंने आपको ब्रॉडली 3 कैटेगरीज बताई। अब इसके कितने सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, कुछ इधर से लेकर, कुछ इधर से लेकर, कुछ लोग हैं जो थोड़ा एकेडमिक्स में एंड साथ में थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर्स में, तो ऐसे काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। एंड मेजरली आपको ऐसे भी लोग देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हमारा एट द एंड मैनेजिंग का जो सिचुएशन होती है ना, वो 2 चीज़ों पर आके टिक जाती है। पहली चीज़ होती है कि क्लियर बच्चे, इनको ना क्लियर है कि इनको क्या करना है, एज एन ग्रेजुएशन के बाद इनको क्या करना है, इनको क्लियर है, एंड कुछ हद तक इनको लाइफ का भी क्लियर है। एंड सेकेंड काइंड ऑफ लोग होते हैं हमारी तरह, विच आर द कन्फ्यूज्ड पीपल, जिनको कन्फ्यूजन है, उनको तो बस ये लग रहा है कि अभी तो हम एक्सप्लोर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोनों के केसेस में क्या सिचुएशन होती है, कैसे लोग मैनेज करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अभी। बाकी डिटेल में कभी और बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं हम उनके साथ जिनको कुछ एक्सटेंट तक क्लियर है कि उनको क्या करना है। अब इसके अंदर भी डिपेंड करता है कि क्या करना है, उसके बेसिस पर आपको कैसे मैनेज करना होगा, राइट। देखो, अगर मैं बात करूँ, कुछ मेजर मैंने चीज़ें उठाई हैं।
पहली चीज़ मैंने उठाई है कैट। अगर सपोज दैट आपको MBA करना है या फिर कोई भी आप ऐसे मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, उसके एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो इस केस में क्या होता है कि आपका सेकेंड ईयर से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन, ठीक है। इसमें जो आपका 5th सेमेस्टर होता है, क्योंकि उसी में आपका एग्ज़ाम होता है कैट का हर साल इंडिया के केस में अगर आपको जाना है, तो उस केस में आपका 5th सेमेस्टर इंपॉर्टेंट होता है। आप सेकेंड ईयर से अपनी कोचिंग स्टार्ट कर सकते हो या फिर जो भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, खुद से भी, कोचिंग के थ्रू भी, जो भी आपका सिचुएशन है, ठीक है। एंड 5th सेमेस्टर आपका इंपॉर्टेंट होता है। तो इस केस में स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, 5th सेमेस्टर जब होता है उस केस में खाली उस पर्टिकुलर सेमेस्टर के लिए अपना ये फोकस थोड़ा एकेडमिक से हटाकर इधर डाल सकते हैं, विच इज़ जो इनका एंट्रेंस प्रिपरेशन है। एंड उस केस में आप खाली पेपर से पहले पढ़ सकते हो। एंड 5th सेमेस्टर में थोड़े ठीक ठाक मार्क्स अगर ले आओ, पास वाले भी, तो भी चलेगा, क्योंकि अगेन 6th सेमेस्टर आपके पास होगा काफ़ी अच्छे से स्कोर करने के लिए। सो दिस इज़ फॉर दैट। अगर सपोज दैट आप कोई मास्टर्स अपनी फील्ड में कोई मास्टर्स के लिए एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये बेस्ट सिचुएशन है जिसमें आप अपने एकेडमिक्स को मैनेज कर पाओ साथ में, क्योंकि वही तो आता है जो आपकी डिग्री है, जो भी आपकी एकेडमिक डिग्री है बैचलर्स, उसी का आपके मास्टर्स के एंट्रेंस में आएगा। तो इस केस में आपके अच्छे से तैयारी हो जाएगी। बस एक चीज़ करनी है, विच इज़ फर्स्ट ईयर से लग जाओ, अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट समझ के आपको करना पड़ेगा पूरा अपना ये जो बैचलर्स के अपने सारे फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एंड लास्ट के 6 मंथ्स में आपको एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना होगा, तो इसलिए आपका एंट्रेंस निकल जाएगा। एंड क्योंकि आपने स्टार्टिंग से एकेडमिक्स पे भी फोकस किया होगा, तो सिंपली आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आ जाएंगे। तो मेरा सजेशन रहेगा, जितने भी ये मास्टर्स वाले हैं ना, अपने डोमेन में अपनी फील्ड वाले, उनको स्टार्टिंग से कर देना चाहिए। इनके दोनों चीज़ें अच्छे से बैलेंस हो जाती हैं, ठीक है। अब तीसरे आते हैं हम जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं। तो इनके केस पे क्या होता है, आप साथ साथ पढ़ो स्टार्टिंग से ही, क्योंकि आपके पास 3 साल हैं, उसके बाद ही आप एलिजिबल होगे ना एग्जाम्स में बैठने के लिए। तो आप उन 3 साल में स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। हर सेमेस्टर में ठीक ठाक पढ़ते रहो। एंड इसके साथ एकेडमिक्स मैनेज करना बहुत ईजी है, क्योंकि होता ये है कि काफ़ी सारी हमें छुट्टियाँ मिलती हैं, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक सेमेस्टर आपके 6 महीने का होता है, बट उसमें ऐसा नहीं होता कि पूरे 6 महीने पढ़ाते रहते हैं, ठीक है। आधा टाइम में भी हो जाती हैं क्लासेस आपकी, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा बहुत छुट्टियाँ भी होती हैं। तो आप पूरा अपना डिवोशन जो होता है वो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पर दो। एंड जब भी एग्ज़ाम्स आए उस टाइम पर आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करो, ये वाले अपने कोर्स वाले। एंड क्लासेस में अपने कोर्स वाली क्लासेस को अच्छे से फोकस करो। तो इस हिसाब से आपका ये मैनेज हो जाता है ईजिली। एंड ये मैंने देखा है लाइक स्टूडेंट्स को करते हुए, सो या। और अगर अब हम बात करें एक्स्ट्रा करिकुलर्स वालों की या फिर स्पोर्ट्स वालों की, तो उनके लिए तो सिचुएशन सॉर्टेड है। आपको अपना पूरा फोकस देना है अपने गेम पर। आपका गेम आपका स्पोर्ट भी हो सकता है, या फिर जो भी आपकी एक्टिविटी है जिसमें आप इन्वॉल्व हो, उस पर्टिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को, उस पर्टिकुलर चीज़ को जिसमें भी आप अच्छे हो, टैलेंटेड हो, उस केस में आप उसको पूरा परस्यू कर सकते हो, उस पर अपना मेजर फोकस डाल सकते हो। एंड साथ साथ में इतना तो आप कर ही सकते हो अपने एकेडमिक्स को मैनेज, कि वो थोड़ा पासिंग तो हो ही जाए। एंड या उससे अच्छा तो क्या होगा, क्योंकि आपको इतना एटलीस्ट क्लियर है कि आपको क्या करना है आगे, राइट। सो ऐसे आपका एक्स्ट्रा करिकुलर्स वालों का भी मैनेज हो जाता है। सो नाउ द बेस्ट पार्ट विच इज़ फॉर द कन्फ्यूज्ड पीपल, ठीक है। तो कन्फ्यूज्ड जितने भी लोग हो ना, अभी तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मुझे पता है एडमिशन आपका हो गया है। अब आपका एम क्या है कि हम एक्सप्लोर करेंगे, हम देखेंगे, हम डिफरेंट चीज़ें ट्राई करेंगे, फिर हम पता लगाएंगे कि हमारे लिए क्या बना है या फिर क्या चीज़ हमारे लिए है। तो उस केस में आपको अपने जो पहले के 2 साल होंगे वो आप एक्सप्लोरेशन को दे सकते हो, ठीक है। आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई आउट कर सकते हो, ठीक है। एकेडमिक्स ट्राई कर सकते हो, कोई सब्जेक्ट पढ़ना ट्राई कर सकते हो, लैंग्वेज कोर्सेज कर सकते हो, एक्स्ट्रा करिकुलर्स ट्राई कर सकते हो, आप ये डिफरेंट डोमेन्स में इंटर्नशिप्स ट्राई कर सकते हो कि क्या आप इस फील्ड में काम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। इस सब चीज़ों को आप पहले 2 साल में कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम पर आपको एंट्रेंस की कोई टेंशन नहीं है और प्लेसमेंट की भी कोई टेंशन नहीं है। ये आप 3rd ईयर में टेंशन ले सकते हो। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी आपको क्लियर नहीं है, ठीक है। जिनको क्लियर है उनको तो मैंने बता ही दिया है कि कब से क्या करना है, ठीक है। और 3rd ईयर जो होता है दैट इज़ इनफ फॉर द प्लेसमेंट्स वालों के लिए। आप 3rd ईयर के स्टार्टिंग से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो प्लेसमेंट्स के लिए। एंड सिमिलरली अपने एंट्रेंस के लिए भी अगर आपको मास्टर्स करनी है, बट थोड़ा ना वो टाइमिंग का देख लेना, क्योंकि जैसे आपको कैट का पेपर होता है वो नवंबर में होता है, तो आपको थोड़ा जल्दी स्टार्ट करनी पड़ेगी प्रिपरेशन। बट जो आपके मास्टर्स के एंट्रेंसेस होते हैं, सपोज आपके डोमेन वाले, वो बाद में होते हैं, तो आप उसके हिसाब से आपको थोड़ा देख लेना, कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है। एंड 3rd ईयर में ही आप अपनी चॉइस बनाओगे। एंड ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि 3rd ईयर में भी बनानी ही पड़ती है, काफ़ी सारे लोग उसके बाद भी बनाते हैं पूरा बैचलर्स खत्म होने के बाद।
काफ़ी लोग मास्टर्स खत्म होने के बाद भी बनाते हैं. So yeah, that's completely fine, and I wish you all the best. So just a quick announcement, you can connect with me on Instagram at this particular ID. Also, you can book a one-on-one mentorship call with me by just filling a simple form, and link to the form is given in the description box, so you can just go and check that out. अगर वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ शेयर करना इस वीडियो को. यू कैन लीव ऑल योर क्वेरीज, ऑल योर डाउट्स इन द कॉमेंट्स बिलो. आई डू रीड them and I do reply as well, as you can see. And this was all about today's video. I'll see you in the next video. Till then, bye.